हेलो, नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम अपने छंद के आगे वाले भाग में करने जा रहे हैं उल्लाला और गीतिका छंद। तो इसी के अंतर्गत पहले हम अपना देखते हैं उल्लाला छंद कि उल्लाला छंद क्या होता है। तो हम पहले इसकी विशेषताएं पढ़ लेते हैं। यह अर्ध सममात्रिक छंद होता है। अर्ध सममात्रिक छंद होता है अर्थात इसके आधे चरणों में मात्राएं समान होती है और आधों में अलग मात्राएं होती है। इसके विषम चरणों में, विषम कौन से हुए, पहला और तीसरा, 15 15 व सम चरणों में 13 13 मात्राएं होती हैं। इसमें तुक सदैव सम चरणों में मिलती है। जो तुक होगी वो मिलेगी इसके सम चरणों में। बस उल्लाला बहुत ही आसान छंद है। यह अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके विषम चरणों में 15 15 और सम चरणों में 13 13 बस, और इसमें तुक है वो मिलती है सम चरणों में। अब हम इसका एक उदाहरण देखते हैं, उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। करते अभिषेक पयोद हैं, यति आएगी यहाँ। बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तो सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। तो छंद करने के लिए सबसे पहले हम इस पर अपनी मात्राएं लगा लेते हैं। मात्राएं कैसी होंगी तो देखिए, लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु लघु, लघु गुरु लघु गुरु, लघु लघु गुरु गुरु, लघु लघु गुरु लघु गुरु। इसी प्रकार नीचे वाली लाइन पर लगा लेते हैं। गुरु गुरु लघु गुरु लघु गुरु। इसी शब्द में देखिए सत्य, पहला वर्ण से के बाद में तुरंत बाद आधा वर्ण है, और जब किसी वर्ण के तुरंत बाद आधा वर्ण हो तो वह वर्ण हमेशा गुरु माना जाएगा। ऐसा नियम मैंने आपको मात्राओं के नियम में बताया था। तो इस प्रकार श पर जो मात्रा आएगी वो आएगी गुरु, ठीक है। और यह पर लघु, गुरु लघु 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 गुरु लघु। इसी प्रकार इस पर देखिए सर्वेश, यहाँ पर र आधा है, स पहला वर्ण, स के तुरंत बाद र आधा वर्ण, इस प्रकार श को माना जाएगा गुरु वर्ण। तो गुरु गुरु लघु गुरु। अब हम अपनी मात्राएं गिन लेते हैं। देखिए, हमने कहा इसके विषम चरणों में 15, यानी पहला चरण, पहला क्या है, विषम है, तो इसमें मात्राएं हमारी विशेषताओं के अनुसार कितनी होनी चाहिए, 15। तो हम गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। यह हमने यति लगाई है, 15 आ रही है। दूसरा चरण होता है समचरण। समचरण में हमने क्या कहा है, कितनी मात्राएं होनी चाहिए, 13 मात्राएं होनी चाहिए। तो हम गिन लेते हैं। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। तो इसमें कितनी हो गई, 13। इसके पश्चात ये तीसरा चरण, तीसरा विषम होगा। इसमें भी मात्राएं कितनी होनी चाहिए, 15 होनी चाहिए। और चौथा क्या हो गया, अपने आप में सम है, और इसमें मात्राएं कितनी होनी चाहिए, 13 होनी चाहिए। हम एक बार गिन भी लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। 15 आ रही है। इसमें देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। इस प्रकार उलाला जो छंद है वो बहुत ही आसान छंद है। अर्ध सममात्रिक छंद होता है। विषम चरणों में 15 15, सम चरणों में 13 13 मात्राएं, और तुक हमेशा सम चरणों की मिलती है। देखिए, मिल रही है, बलिहारी इस देश की सगुण मूर्ति सर्वेश की। तो ये अपना उलाला छंद पूर्ण हुआ। इसके पश्चात हम आगे वाला छंद देखते हैं, और उस छंद का नाम है गीतिका। तो अब हम करते हैं गीतिका छंद। आपको याद हो तो हमने पीछे वाले वीडियो में एक छंद किया था, हरि गीतिका। इसके समान ही था, बस हरि जुड़ा हुआ था उसके आगे। और उसमें मात्राएं कितनी थी, उसमें मात्राएं थी 28, और इसमें मात्राएं होंगी 26। तो देखिए, यह सममात्रिक छंद होता है। इसके प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती है।
इसके प्रत्येक चरण के अंत में देखिए एक लघु व एक गुरु वर्ण आना आवश्यक है। यही चीज किसमें थी? हरिगीतिका में। इसमें यति क्रमशः 14 व 12 मात्राओं पर होती है। यहाँ थोड़ा सा अंतर था हरिगीतिका और गीतिका में। हरिगीतिका में 14 की जगह 16 थी और यहाँ पर 12। वो नाम से हो जाएगी, जैसे हमने इसके आगे हरि लिखा तो कितने वर्ण और हो गए? 2 हो गए ना। इसी प्रकार यहाँ 2 मात्राएं और जोड़ देनी है, बस बहुत आसान है छंदों को करना। इसमें यति क्रमशः 14 व 12 मात्राओं पर होती है। इसमें तुक पहले चरण की दूसरे चरण के साथ व तीसरे चरण की चौथे चरण के साथ मिलती है। ठीक है, पहले की दूसरे के साथ और तीसरे की चौथे के साथ मिलती है। ये तो हो गई इसकी विशेषताएं। अब हम इसको एक उदाहरण द्वारा समझ लेते हैं। तो उदाहरण देखिए। हे प्रभु आनंददाता, यति ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रत धारी बने। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पर अपनी मात्राएं लगा लेंगे। तो मात्राएं लगाते हैं, देखिए गुरु, लघु, गुरु, गुरु। अब देखिए न के ऊपर क्या लगी हुई है? अनुस्वार। और जहां भी अनुस्वार होगी उस पर मात्रा हमेशा ही क्या आएगी? गुरु आएगी। तो गुरु, लघु, गुरु, 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 लघु, 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 गुरु, गुरु, लघु, गुरु। ए अपने आप में दीर्घ स्वर है, किया था हमने, क्योंकि लघु तो कितने होते हैं? 4 ही होते हैं। ए, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये क्या है? ये 4 होते हैं लघु स्वर, या जिनको मूल स्वर कहते हैं। इनके अलावा जो स्वर रह गए वो किस में आते हैं? वो आते हैं दीर्घ स्वर में। उन पर मात्रा भी हमेशा दीर्घ लगती है। इस प्रकार ए पर मात्रा क्या लगेगी? दीर्घ लगेगी। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। और हमने लिखा भी क्या था? 14 मात्राएं। कितनी आएंगी? 14। और आगे वाले में कितनी होनी चाहिए? 12। आगे वाले में और गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। इस प्रकार ये हो रहा है। 14 और 12 पर यति आ रही है। इसका तात्पर्य क्या हुआ? इन पंक्तियों में छंद कौन सा है? गीतिका। इसी प्रकार नीचे वालों पर आप लगाकर देख सकते हैं। यानी परीक्षा में या तो हमें उदाहरण देकर पूछ लिया जाता है कि निम्न पंक्तियों में छंद बताइए कौन सा है, फिर आपको उस पर मात्राएं लगानी पड़ेगी। अगर मात्रिक है तो हम